हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इस वीडियो में भौगोलिक उपनाम के साथ साथ उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट को भी जानेंगे, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, सुने और याद कर लें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों में पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अमृतसर को। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक और पवित्र स्थल है। इस स्वर्ण मंदिर की नींव श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जन देव जी ने, जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू कर दिया था, जिसे हम लोग आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर को मुगलों और अफगान सेनाओं द्वारा कई बार नष्ट किया गया। इस पूरे मंदिर को सोने के पत्थरों से मढ़ा गया है, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कटक को। कटक को सिल्वर सिटी कहा जाता है क्योंकि यह शहर अद्भुत चांदी, हाथी दांत और पीतल के फिलाग्री काम करता है, जो कलात्मक डिजाइनों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पूर्व की राजधानी और पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। थर्ड क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता को। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। कोलकाता को 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश राज द्वारा निर्मित भवनों की संख्या के कारण महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। फोर्थ नंबर पे भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाली जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का महानगरी हॉलीवुड किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। इसे सपनों का शहर या भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहने का कारण यह है कि भारत का फिल्म उद्योग पूरी तरह मुंबई में ही आधारित है। भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के बड़े फिल्म उद्योग में शामिल है। फिल्में, आर्थिक राजधानी और कैरियर के अनेक विकल्पों आदि कारणों की वजह से मुंबई को माया नगरी कहते हैं। 6 नंबर पे 7 द्वीपों या टापुओं का शहर किससे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। महाराष्ट्र के मुंबई शहर को 7 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 7 द्वीपों यानी बम्बई, कोलाबा, ओल्ड वुमेन द्वीप यानी लिटिल कोलाबा, माहिम, मचगांव, पारेल और वर्ली से जुड़ता है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया के डेट्रॉयट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा चेन्नई को। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का शहर गेटवे ऑफ इंडिया भारत की वित्तीय राजधानी तथा फिल्म नगरी या माया नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी या फिल्म नगरी या माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, गुलाबी नगर किससे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जयपुर को। चूंकि सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसे जयपुर कहा गया है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ की संरचनाओं के निर्माण के लिए गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 10th नंबर पर क्वेश्चन है,
नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जोधपुर को। यहाँ के सभी घर नीले रंग के दिखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ के सभी घरों में नीला रंग लगाया गया है, इसीलिए इस शहर का नाम नीला शहर पड़ गया है। यह शहर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत हो जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ सूर्य देवता ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, इसीलिए शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का प्राचीन नाम था प्रयाग, जिसे बाद में इलाहाबाद कर दिया गया और फिर अभी इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, मंदिरों और घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा वाराणसी को। उत्तर प्रदेश का वाराणसी को अति प्राचीन काल से काशी कहा जाता है। इसे हिंदू मान्यता में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मदुरै को। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव, जिसे सुंदेश्वर कहा जाता है, और उनकी पत्नी देवी पार्वती यानी मीनाक्षी को समर्पित है। तमिलनाडु का मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ को। वैसे तो भारत में बहुत सारे शहर हैं जिसे नवाबों का शहर कहा जा सकता है, जैसे हैदराबाद, लखनऊ इत्यादि, मगर नवाबों का शहर कहलाने के लिए लखनऊ सबसे ज़्यादा मशहूर है। लखनऊ को नवाबों से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ के नवाब अपने बागों की सिंचाई दूध से किया करते थे। तभी एक आम का प्रकार है दूधिया आम। वे अपने आप को खास दिखाने या सही में नवाब साबित करने के लिए हर वो काम करते थे जो सबसे अलग दिखे और उसमें नवाबी की झलक हो। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, फलों और दानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम को। यहाँ पर अनेक प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे फलों और दानों का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम राज्य 1975 में भारत में शामिल हुआ था। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उदयपुर को। उदयपुर राजस्थान के एक नगर एवं पर्यटन स्थल है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई सारी झीलें स्थित हैं, इसीलिए झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, दूध तलाई आदि झीलें हैं, जिनके आसपास ही पूरा नगर बसा है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मसूरी को। मसूरी उत्तराखंड राज्य के प्रकृति की गोद में बसा अत्यंत मनोरम स्थल है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी सौंदर्य, शिक्षा, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच बसा मसूरी देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य के एक शहर है। इस्पात उद्योग, जिसे हम लोग टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को का आरंभ 1907 में झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे साक्षी में हुई थी। यह लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज भंडार के निकट था। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत का स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा पिट्सबर्ग के बारे में जान लेते हैं। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया का दूसरा बड़ा नगर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का 12वां नगर है। इस नगर को इस्पात नगर भी कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात का एक बड़ा भाग यहाँ एक सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित होता है। यहाँ के निकटवर्ती क्षेत्र में बिटुमस कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पिट्सबर्ग में कोकवर्ती कोयला, एल्युमिनियम, टीन की चादरों, चमड़े की वस्तुएं, बिजली, औद्योगिक यंत्रों, रेल यंत्रों, रसायन एवं जल यानों आदि का निर्माण होता है। 20 नंबर पर क्वेश्चन, भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। जिस प्रकार इंग्लैंड का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी प्रकार गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि दूसरी राज्य की तुलना में इस शहर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोची को। जिस प्रकार इटली का वेनिस शहर प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ियों और झीलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी प्रकार भारत के केरल राज्य का कोची, जिसे पहले हम लोग कोचीन कहते थे, प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूर्व का वेनिस कहा जाता है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा शिलोंग को। शिलोंग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल है एवं मेघालय की राजधानी है। शहर के बारे में कहा जाता है कि नगर को घेरे हुए घूमती पहाड़ियाँ इसी स्कॉटलैंड की याद दिलाती थी, इसीलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा केरल को। दक्षिण भारत केरल में मसालों का भरपूर मात्रा में प्राचीन काल से उत्पादन किया जाता है। सालों भर इसे उगाया जाता है, कारण कि कोई भी मौसम में आसानी से उग जाता है। इसके उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है। मसालों का राजा काली मिर्च और रानी इलायची को कहा जाता है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पुणे को। इसे दक्कन की रानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में पुणे और इसे लगे विशाल भूभाग को दक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार कहा जाता है। पुणे इस भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली को। सत्ता का केंद्र होने के कारण यहाँ साल के लगभग प्रत्येक दिन किसी न किसी बात को लेकर लोग रैली, धरने इत्यादि का आयोजन करते ही रहते हैं। नई दिल्ली का जंतर मंतर रैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नई दिल्ली में आमतौर से भी रैली देखने को मिल जाती है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात को। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जहां नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ के नमक ने वास्तव में यूरोप और अमेरिका के देशों को मुरीद बना लिया है। यहाँ तक चीन भी हमारे नमक का सबसे बड़ा खरीदार है। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में करीब 60% सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता को। बंगाल का पर्यटक स्थल डायमंड हार्बर कोलकाता शहर का दक्षिणी उपनगर है। यह हुगली नदी के तट पर बसा है। यहाँ अंग्रेजों के समय का एक विशाल बंदरगाह भी बना है। डायमंड हार्बर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों के रुकने का प्रमुख स्थान था और अब भी यहाँ जहाज और स्टीमर आते हैं। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान भारत में है। अंतरिक्ष संस्थान देश का एक ऐसा संस्थान है जहां पर अंतरिक्ष संबंधी कार्य किया जाता है। वह भारत में बेंगलुरु में है तथा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पानीपत को। हरियाणा राज्य के बुनकरों का शहर पानीपत का नाम मेहनतकश कारीगरों की बदौलत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में लाखों कारीगर काम कर रहे हैं। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तल कावेरी से निकलती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के साथ बेंगलुरु भारत में सॉफ्टवेयर उत्पादन का महानगर बन गया है। इस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु में विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनियां और इसरो का मुख्यालय भी है।
बेंगलोर एक ऐसा नगर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अन्य नई चीज़ों की खोज की जाती है या उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बेंगलोर भारत में टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक के मामले में काफ़ी आगे है। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, मोती का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस शहर में बहुत ज़्यादा मोती और हीरो से संबंधित कार्य होते हैं। हैदराबाद को हाईटेक सिटी और निजामों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद के चार मीनार को विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, जुड़वां शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों आज के भारत के प्रमुख प्रसिद्ध जुड़वां शहर हैं। इन दोनों स्थानों की सभ्यता और संस्कृति आज भी एक जैसी है। यहाँ के खान पान और भाषा के कारण ये दोनों शहर आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन इन दोनों शहरों को हुसैन सागर झील दोनों स्थानों को एक दूसरे से अलग करती है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, मेघों का घर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मेघालय को। मेघालय यानी मेघों का घर। मेघालय अपनी जलवायु विशेषताओं के चलते पर्यटकों के मध्य काफ़ी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ सैलानियों का आवागमन लगा रहता है। मेघालय अपनी हरी वादियों के साथ बादलों के से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र का सबसे बड़ा कारोबार होता है। कन्नौज इत्र के नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का इत्र देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई होता है। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, 5 नदियों को भूमि किस राज्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पंजाब को। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 नदियाँ बहती है। 5 नदियों को बहने के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। ये 5 नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग या भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कश्मीर को। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है और विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।